हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और हम जा रहे हैं कोलकाता अपने एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। अपने नहीं, हम दोनों के एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। शादी का शॉपिंग। भाई एक्साइटमेंट में ये भी भूल गई इसकी शादी नहीं एंगेजमेंट हो रही है। सुबह के 7 बजे हमें मिल जाता है खाने को पूरी सब्जी। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, हमने होटल प्री बुकिंग नहीं कर रखा था। फिर हम जैसे तैसे होटल मैनेज करते हैं और निकल जाते हैं तैयार होके अपने शॉपिंग की ओर। अब भाई यहाँ का रोड देख करते मुझे चक्कर आ रहे थे, इतने सारे लोग, इतनी ज्यादा भीड़, वो भी सुबह के 8 बजे। भाई इतनी सुबह सुबह क्या ही पड़ता है, मतलब क्या इतने लोग क्यों है रास्ते पे। फिर हम जल्दी जल्दी अपने भी डेस्टिनेशन निकलते हैं और हमें पहुंचना था, कहाँ पहुंचना था, कहीं तो पहुंचना था, तो भाई निकल पड़ते हैं मेट्रो की तरफ और वहां डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी, भगवान को याद करते हुए बस निकल लेते हैं। 12 seconds later. फिर आता है टाइम मेट्रो में जाने का और इतनी भीड़ भाई। और भाई हमें जाना था बड़ी बाजार। बड़ी बाजार के लिए हम लोग मेट्रो लेते हैं और मेट्रो में बैठकर निकलने की कोशिश करते हैं। बट आप ये भीड़ तो देख ही रहे हैं, कोलकाता में इतनी भीड़ होती है कि मेट्रो में जाने के लिए जगह ही नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे हम भी मैनेज करते हैं और कैसे कैसे ठूस ठूस आकर के इसमें घुस जाते हैं। घुसने के बाद इस लड़की का चेहरा देखो। आखिर ये लड़की खुश हो ही जाती है कि कैसे ना कैसे हम मेट्रो पे तो घुस ही गए थे और अपने डेस्टिनेशन पहुंच ही जाएंगे। डेस्टिनेशन हमारा था सेंट्रल। सेंट्रल से हमें जाना था बड़ी बाजार। वहां जाने के लिए बहुत सही रास्ता है। आप जाओ मेट्रो में, मेट्रो से सेंट्रल जाओ और सेंट्रल से आप पहुंच जाओगे बड़ी बाजार। गुरुद्वारा के जस्ट सामने, वहां से आप मार्केट में इजीली जा सकते हो। और हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी शॉपिंग। भाई इतने प्यारे प्यारे लहंगे हैं ना, और जब इसका दाम सुनोगे भाई तुम बिलीव नहीं करोगे। रांची में ऐसे लहंगे डबल प्राइसेस में मिलते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा था कि भाई मैं तो एक नहीं 4 लहंगे उठा लूं। और ये इतनी प्यारी लग रही थी ना सारे लहंगों पे, मुझे मन कर रहा था इसके लिए सारे के सारे खरीद लूं। अगर मैं अंबानी होती तो मैं जरूर खरीदती, बट कोई ना। आगे बढ़ते हुए हम बहुत सारे लहंगे ट्राई करते हैं और एक नहीं 4 5 6 7, मतलब कम से कम 12 लहंगे तो जरूर ट्राई करते हैं। और फिर मैं भी देखती हूँ क्योंकि मुझे भी लहंगे खरीदने थे। इतने इतने प्यारे लहंगे देखने के बाद अगर आप ट्राई ना करो तो वर्थ इट नहीं लगता। आप इतना दूर गए हो तो ट्राई तो करना बनता ही है। फिर मैं दूसरा लहंगा ट्राई करती हूँ और फिर एक और गाउन ट्राई करती हूँ। इस गाउन को देखने के बाद मुझे लग रहा था क्यों, भाई क्यों हमने ये देखा। और मुझे लगती है बहुत जोरों की भूख और ये रास्ते पे ही मुझे दिख गया था भाई। ये इतना टेस्टी था ना, इतने कम प्राइस में इतना टेस्टी सैंडविच, वो भी पिज़्ज़ा सैंडविच। भाई तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत टेस्टी था। तो मैं भी लग जाती हूँ, एक ऑर्डर करती हूँ और खाने लग जाती हूँ। भाई इसका टेस्ट है कैसा और कैसा लगेगा। पहले तो हमने एक ऑर्डर किया और फिर दूसरा। पेट पूजा तो हो गई थी लेकिन मेरा लहंगा अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। फिर हमने और लहंगे ट्राई किए, एक और, दूसरा और तीसरा और। बस ऐसा चलता रहा और फाइनली मैंने अपने लिए एक लहंगा सेलेक्ट कर लिया था। अभी तक मेरे मिनी वीडियो से इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैंने कौन सा लहंगा खरीदा। लेकिन सारे लहंगे इतने सुंदर थे ना कि मुझे लग रहा था कि भाई पहले ही बता चुकी हूँ, 4 लहंगे तो जरूर खरीद लेती। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था और हम निकल पड़ते हैं आगे। लहंगा लेने के बाद हमें दिख जाते हैं एक झांकी और इसे देखने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो भगवान के आशीर्वाद हम पे कृपा बनी हुई है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। अगर आपको यहाँ जाना है तो इसका पूरा रोड मैप मैं आपको शेयर कर सकती हूँ और साथ में प्राइसेस भी बता सकती हूँ और शॉप्स भी बता सकती हूँ, तो इसके लिए कमेंट कर देना। आज की शॉपिंग खत्म होने के बाद हम बस लेते हैं और बस में भीड़ देख करके तो भाई मेरी जो हालत होती है, इतनी भीड़ देना ये तो कुछ नहीं था, इससे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अगले ही दिन हम फिर से उठते हैं और निकल पड़ते हैं न्यू मार्केट की तरफ। न्यू मार्केट आप ज़रूर जानते होंगे, वहाँ का मेन मार्केट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अभी सुबह थी तो उतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं, लेकिन पेट पूजा तो हमें करना ही था, तो हम चले जाते हैं एक बहुत अच्छा-सा प्लेस, यहाँ पर डोसा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पेट पूजा तो हम कर लेते, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें जाना कहाँ है। तो बहुत सारे डिस्कशन और बात करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें फिर से बड़ी बाज़ार जाना है और वहाँ पर हमें खरीदनी है साड़ी। आज होने वाली थी साड़ी की शॉपिंग और इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं करा। लेकिन पैसे हैं तो उड़ाना तो बनता है। कभी-कभी मिलते हैं और कभी-कभी ऐसे दिन आता है जब आप
शॉपिंग करना ही पड़ता है। तो साड़ी की शॉप्स हम पहुँच जाते हैं और बहुत सारी साड़ियों को हम देखते हैं। भई इतना रीज़नेबल प्राइस में कैसे मिल रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इतनी कम प्राइस में। हाँ, ये जो साड़ी देख रहे हो ना, ये भाई 1200 की साड़ी है, सच बता रही हूँ 1200 की साड़ी। यही सेम साड़ी हमने देखा था रांची में 2100 में। इस साड़ी का प्राइस गेस करो भाई, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर है। हमें ये साड़ी एक बार में पसंद आ गई थी और इसका ब्लाउज़ देखो, यार ये ना फुल्ली स्टिच ब्लाउज़ था और इस पे इतना सुंदर लग रहा था ना, मेरा रिएक्शन इज़ लाइक कुछ नहीं बोल पा रही थी, इतना सुंदर ये साड़ी लग रहा था। अभी आपको प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये बहुत सुंदर था। उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि चलो अपने लिए तो कुछ-कुछ साड़ियाँ ले ही लिया है, तो अपने मम्मी और सासू माँ के लिए भी ले लेते हैं। तो भई उनके लिए भी हम साड़ियाँ देखने लगते हैं और बस यकीन नहीं हो रहा था कि आज हमें पूरा का पूरा मार्केट मिल गया, जहाँ हमें बहुत रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल गई। और फिर शाम होते ही हमें पेट पूजा करना होता है, पेट पूजा के लिए मोमोज़ खाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपने घर की तरफ। भाई अब शॉपिंग बहुत हो गई थी, साड़ी और लहंगे खरीदने के बाद अब बारी थी कि हम अपने घर पहुँच जाएँ। तो जैसे-तैसे जल्दी-जल्दी अपना सामान उठाकर निकल पड़ते हैं स्टेशन की तरफ। स्टेशन की तरफ हमें दिखाई देता है हावड़ा और हावड़ा देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि बस उसे देखती रहूँ। इतना प्यारा नज़ारा होता है ना वहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन बहुत मज़ा आता है और इस पूरे शॉपिंग में हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय करा था। लेकिन भाई एक चीज़ ज़रूर याद रखना, अगर तुम लोकल बस से जा रहे हो और तुम्हें ट्रेन पकड़ना है, तो 3 घंटे पहले ज़रूर निकल जाना क्योंकि हावड़ा के लिए इतनी भीड़ होती है ना कि 3 घंटे तो मिनिमम लग ही जाते हैं। और अगर आप अकेले हो ना तो रैपिडो कर लेना, वो आपको बहुत जल्दी पहुँचा देगा। तो इसलिए हम भी जल्दी-जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। इतना लेट हो जाता है कि हमें अलग-अलग जगह पे ट्रेन्स पकड़ने थे, मुझे कहीं और से और मेरी फ्रेंड रिया को कहीं और से। तो फाइनली हम अपने-अपने डेस्टिनेशन पहुँच जाते हैं और सच बताएँ तो बिल्कुल टाइम पे पहुँचते हैं। 1 मिनट ना इधर और 1 मिनट ना उधर। फिर पहुँचने के बाद मुझे रिसीव होता है एक पार्सल जिसमें मेरे लिए बहुत सारी टेस्टी-टेस्टी फूड थे। इसे देखने के बाद मेरा भूख तो भाई और लेवल का बढ़ जाता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, तो जल्दी-जल्दी मैं इसे खोल कर खाने लग जाती हूँ और जब मैं इसमें मोमोज़ देखती हूँ ना, मुझे और ज़्यादा प्यार आता है खाने पे और जल्दी-जल्दी से मैं इसे खाने लगती हूँ। और फिर हम पहुँच जाते हैं रांची। रांची में अभी हमारे पास बहुत काम था, हमें करवाना था अपना ब्लाउज़ स्टिच। लहंगा स्टिच तो हो चुका था, लेकिन ब्लाउज़ स्टिच करवाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि जो हमें डिज़ाइन दिए गए थे, उसमें हमारा मन तो भर ही नहीं रहा था। भई हमें तो चाहिए थोड़ा अलग। मुझे ना अपनी चीज़ें खुद से डिज़ाइन करवाना बहुत पसंद है और मेरी फ्रेंड को भी। हम दोनों लग जाते हैं पूरा अपना ज़ोर, दिमाग, गुर्दा सब कुछ दे कर के लग जाते हैं कि भाई हमें इसी तरह से चाहिए। लेकिन जो रेट हमें मिलता है ना, उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं होते। हमें लगता है कि भई अगर ये स्टिच हमने वहाँ से करवा लिया ना, तो हमें तो आज अपना जेब खाली करना पड़ जाएगा। तो हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करते हैं और दूसरी जगह से करवाते हैं। फिर हम जाते हैं ज्वेलरी शॉपिंग के लिए और सच बताएँ तो ज्वेलरी का दाम सुन कर के लग रहा था भाई छोड़ो, मीशो ज़्यादा बेटर है। हमने फिर ज्वेलरी की शॉपिंग मीशो से की और चूड़ी पे तो हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते थे। इस भैया की दुकान पे ना हमें इतना प्यारा-सा चूड़ी मिलता है और सच बताएँ तो इसका प्राइस भी बहुत अच्छा था। भाई इन्होंने ना इतने कम में हमें चूड़ियाँ दी थी ना कि बस हमने डिसाइड कर लिया, आज के बाद जितनी भी चूड़ियों की शॉपिंग होगी, इसी शॉप से होगी। यहाँ पर इतने ज़्यादा अच्छे कलेक्शंस थे कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर आपको उसका नेम चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं नेम शेयर कर दूँगी। और भई सच बताऊँ मैं फ्लॉन्ट करी थी इन चूड़ियों के साथ, मुझे बहुत प्यारा और बहुत सुंदर लग रहा था। हम दोनों ने बिल्कुल सेम चूड़ियाँ खरीदी थी और हम दोनों निकल पड़ते हैं जस्ट इसके बाद सैंडल की शॉपिंग के लिए। सच बता रहे हैं सैंडल की शॉपिंग मेरे लिए सर का दर्द बन गया था। इतने सारे सैंडल्स, इतनी सारे लुक्स, लेकिन हमें भाई क्या पहनना था, वो तो मिल ही नहीं रहा था। दुकानदार भी परेशान कि भाई इन्हें चाहिए क्या? करना क्या चाहते हैं ये? लेकिन हमारी शॉपिंग खत्म हो ही नहीं रही थी। हमें मन कर रहा था भाई कुछ भी उठा ले, लेकिन फिर डिसाइड करा कि क्यों ही उठाना है, जो पसंद आएगा बस वही उठाएँगे। और फिर हम निकल पड़े एक ऐसा शॉप जहाँ पर हमें बहुत अच्छा कलेक्शन मिला और यहाँ पर ना इतना अच्छा लग रहा था मानो कि भई 3-4 यहाँ पर से हम उठा सकते थे सैंडल्स। इतने अच्छे सैंडल्स थे और इतना अच्छा प्राइस उन्होंने लगाया ना,
कि बस मेरा दिल तो खुश हो गया था। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर जाना।